जवाब देने को तैयार है और समय के साथ उन सवालों का जवाब भी आपको भी दिया जाएगा और राज्यवासियों के समक्ष भी रखा जाएगा। सरकार को सर अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों राज्यपाल की ओर से एक लिफाफा की बात आ रही थी कि अब तक नहीं खुला गया है, उसको लेकर के सर आप कैसे देखते हैं? क्या अब हम क्या बोले उस लिफाफा के बारे में? वो तो महामहिम और गवर्नर साहब की बात है। अब लिफाफा तो ऐसा हो गया है देखिए, शादी ब्याह में फूफाजी नहीं होते जो रुट जाते हैं, खुलते ही नहीं, उसी टाइप की वाली हालत है। और मुझे लगता है कि इस विषय का, इस आशय पर जवाब या तो महामहिम राज्यपाल दे सकते हैं या तो चुनाव आयोग दे सकते हैं। सर, साहेबगंज और पाकुड़ की अर्थव्यवस्था कही जाती है पत्थर व्यवसाय। पिछले 2 महीने में पत्थर व्यवसाय 80% बंदी के कगार पर है। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यवसायियों का प्रतिष्ठान बंद है, लगातार परेशान किया जा रहा है व्यवसायियों को। तो सर इस पर मिलकर के किनके द्वारा परेशान किया? सेंट्रल एजेंसी के द्वारा भी हो सर, और एनजीटी और जिला प्रशासन की ओर से भी सर कुछ कार्रवाई हो रही है। इस राज्य में पत्थर की व्यवसाय मुझे नहीं लगता है कि 2019 से ही प्रारंभ है, और मुझे लगता है कि मेरे उम्र से भी अधिक हो चुका होगा यहाँ के पत्थर के व्यवसाय। विगत 20 सालों में जो हमारे विपक्ष ने सरकार चलाई, शायद उनका पत्थर बालू व्यवसाय मुख्य धन संग्रह का स्रोत रहा है। और जो मुझे जानकारी मिली है, जो गंदगी इन लोगों ने पूर्व में की है, उसी गंदगी की छानबीन एनजीटी, जिला प्रशासन या अभी जो ईडी भी कर रही है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, और इसमें मैं यही कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत चीज़ों को अपनाया जा रहा है, जहां यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार हों और अपने पापों का टिकरा वर्तमान सरकार के मत्थे पर टिकरा पड़े। परेड विधानसभा में इन दिनों बाबूलाल मरांडी जी का भी लगातार दौरा हो रहा है और वो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ अपनों को विकास करने में लगी हुई है। तो सर कैसे? अब बाबूलाल मरांडी जी फ्रीलांसर हो चुके हैं। जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता का आजकल प्रचलन है, स्वतंत्र राजनीति का वो अब एक उदाहरण बनने जा रहे हैं। देखिए ये रास्ता इनको कहां तक ले जाता है। आपके विधानसभा में एक मामला विगत कुछ दिनों से आ रहा है। वर्ष 2021 के नवंबर माह से पिछले अगस्त माह तक पहाड़िया समुदाय के लोगों को अनाज नहीं मिला। इसी सिलसिले में कुछ दिन पूर्व बाबूलाल जी भी आए हुए थे और पहाड़िया समुदाय के लोगों से उन्होंने मीटिंग किया। आपका इसमें क्या राय है? उन्होंने खुद कहा कि डीसी भी इस बात को माने हैं कि हाँ अनाज नहीं मिलेगा। देखिए
झारखंड प्रदेश और झारखंड प्रदेश में चल रहे योजनाएं और इन सब के संदर्भ में राज्य अलग होने के बाद से ही अगर इन सब के प्रति सरकार एक पुख्ता व्यवस्था खड़ा करने के साथ अगर चलती तो ये शायद ये राज्य पिछड़े राज्यों में गिनती में नहीं होता। और मुझे नहीं लगता है जिस तरीके के आप लोग सवाल करते हैं, अगर ये सब सवाल खत्म हो जाए तो झारखंड देश में नहीं रहेगा, इंग्लैंड के साथ कंपेयर करेगा। आप इस बात से वाकिफ होंगे, मुझे लगता है आप लोग सहमत भी होंगे कि 1932 को लेकर यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों में एक उत्साह है। और मैं समझता हूँ जहाँ कुछ संशय की बातें आप लोगों के समक्ष आ रही हैं, वो शायद इसलिए है कि इसके जो पैमाने हैं, उसके दायरे हैं और उसके जो मायने हैं, इसको शायद बहुत अच्छे से जानकारी नहीं ली गई और कई प्रक्रियाएं हैं। खुद से वहाँ पे निर्देश और वहाँ क्या तैयारी राज्य सरकार के साथ उसकी जानकारी भी देंगे, तो ये इसको इस शुरुआत के साथ क्या सुधार को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है सरकार, किसानों को उनका पूरा जो मुआवजा है या जो लाभ है क्या सुधार की स्थिति घोषित करने की स्थिति में बनेगी? देखिए, ये वर्तमान राज्य में खेती को लेकर सरकार की चिंताएं शुरू से रही हैं और इस पे लगातार आपदा प्रबंधन के साथ बैठक, सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक, जिले के आयुक्त उपायुक्तों के साथ बैठक, इन्हीं वजहों से की जा रही है कि जो वर्षा की स्थिति रही है वो किसानों के विपरीत रही है और लगभग जिला सूखा के राज्य सूखा के चपेट पर आने की अनुमान लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर सभी विभाग अपने कार्य योजनाएं बना रही हैं। आपदा विभाग अपने जो उनके मापदंड हैं उसको संग्रहित कर रहा है और विशेषकर ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग और इससे जुड़े कई विभाग के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश पूरी कड़ाई के साथ पदाधिकारियों को दिया जा चुका है और सरकार की तैयारी है कि हर संभव इस आपदा को हम लोग कैसे निपटेंगे उसकी लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा भी की जाएगी। सर, लगातार मांग उठ रही थी 1932 की, आपने पूरा किया है,
तो गांव में खुशी का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ कोल्हान वासियों के लिए 1964 की भी एक मांग चल रही है, तो कैसे सर इसको देखते हैं? देखिए, आप इस बात से वाकिफ होंगे, मुझे लगता है आप लोग सहमत भी होंगे कि 1932 को लेकर यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों में एक उत्साह है, और मैं समझता हूँ जहाँ कुछ संशय की बातें आप लोगों के समक्ष आ रही हैं, वो शायद इसलिए है कि इसके जो पैमाने हैं, उसके दायरे हैं और उसके जो मायने हैं, इसको शायद बहुत अच्छे से जानकारी नहीं ली गई और कई प्रक्रियाएं हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितने भी सवाल आएंगे, उन सभी सवालों का जवाब सरकार पूरे संतोषजनक जवाब देने को तैयार है, और समय के साथ उन सवालों का जवाब भी आपको भी दिया जाएगा और राज्यवासियों के समक्ष भी रखा जाएगा। सरकार को सर अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों राज्यपाल की ओर से एक लिफाफा की बात आ रही थी, प्रोजेक्ट का उत्तर नहीं खुला गया है, उसको लेकर के सर आप कैसे देखते हैं? क्या अब हम क्या बोले उस लिफाफा के बारे में? वो तो महामहिम और गवर्नर साहब की बात है। अब लिफाफा तो ऐसा हो गया है, देखिए शादी ब्याह में फूफाजी नहीं होते जो रुट जाते हैं, खुलते ही नहीं, उसी टाइप की वाली हालत है। और मुझे लगता है कि इस विषय का, इस आशय पर जवाब या तो महामहिम राज्यपाल दे सकते हैं या तो चुनाव आयोग दे सकते हैं। सर, साहेबगंज और पाकुड़ की अर्थव्यवस्था कही जाती है पत्थर व्यवसाय। पिछले 2 महीने में पत्थर व्यवसाय 80% बंदी के कगार पर है। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यवसायियों का प्रतिष्ठान बंद है, लगातार परेशान किया जा रहा है व्यवसायियों को। तो सर इस पर मिलकर के किनके द्वारा परेशान किया? सेंट्रल एजेंसी के द्वारा भी हो सर, और एनजीटी और जिला प्रशासन की ओर से भी सर कुछ कार्रवाई हो रही है। इस राज्य में पत्थर के व्यवसाय मुझे नहीं लगता है कि 2019 से ही प्रारंभ है, और मुझे लगता है कि मेरे उम्र से भी अधिक हो चुका होगा यहाँ के पत्थर के व्यवसाय। विगत 20 सालों में जो हमारे विपक्ष ने सरकार चलाई, शायद उनका पत्थर बालू व्यवसाय मुख्य धन संग्रह का स्रोत रहा है। और जो मुझे जानकारी मिली है, जो गंदगी इन लोगों ने पूर्व में की है, उसी गंदगी की छानबीन एनजीटी, जिला प्रशासन या अभी जो ईडी भी कर रही है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, और इसमें मैं यही कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत चीज़ों को अपनाया जा रहा है, जहां यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार हों और अपने पापों का टिकरा
वर्तमान सरकार के मत्थे पर टिकरा पड़े। परेड विधानसभा में इन दिनों बाबूलाल मरांडी जी का भी लगातार दौरा हो रहा है और वो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ अपनों को विकास करने में लगी हुई है। तो सर वैसे अब बाबूलाल मरांडी जी फ्रीलांसर हो चुके हैं। जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता का आजकल प्रचलन है, स्वतंत्र राजनीति का वो अब एक उदाहरण बनने जा रहे हैं। देखिए ये रास्ता इनको कहां तक ले जाता है। आपके विधानसभा में एक मामला विगत कुछ दिनों से आ रहा है। वर्ष 2021 के नवंबर माह से पिछले अगस्त माह तक पहाड़िया समुदाय के लोगों को अनाज नहीं मिला। इसी सिलसिले में कुछ दिन पूर्व बाबूलाल जी भी आए हुए थे और पहाड़िया समुदाय के लोगों से उन्होंने मीटिंग किया। आपका इसको क्या राय है? उन्होंने खुद कहा कि डीसी भी इस बात को माने हैं कि हाँ अनाज नहीं मिलेगा। देखिए झारखंड प्रदेश और झारखंड प्रदेश में चल रहे योजनाएं और इन सब के संदर्भ में राज्य अलग होने के बाद से ही अगर इन सब के प्रति सरकार एक पुख्ता व्यवस्था खड़ा करने के साथ अगर चलती तो ये शायद ये राज्य पिछड़े राज्यों में गिनती में नहीं होता। और मुझे नहीं लगता है जिस तरीके के आप लोग सवाल करते हैं, अगर ये सब सवाल खत्म हो जाए तो झारखंड देश में नहीं रहेगा, इंग्लैंड के साथ कंपेयर करेगा। किया जा रहा है। पिछले दिनों राज्यपाल की ओर से एक लिफाफा की बात आ रही थी, प्रोजेक्ट का उत्तर नहीं खुला गया है, उसको लेकर के सर आप कैसे देखते हैं? क्या अब हम क्या बोले उस लिफाफा के बारे में? वो तो महामहिम और गवर्नर साहब की बात है। अब लिफाफा तो ऐसा हो गया है देखिए, शादी ब्याह में फूफा जी नहीं होते जो रुट जाते हैं, खुलते ही नहीं, उसी टाइप की वाली हालत है। और मुझे लगता है कि इस विषय का, इस आशय पर जवाब या तो महामहिम राज्यपाल दे सकते हैं या तो चुनाव आयोग दे सकते हैं। सर साहेबगंज और पाकुड़ की अर्थव्यवस्था कही जाती है पत्थर व्यवसाय। पिछले 2 महीने में पत्थर व्यवसाय 80% बंदी के कगार पर है। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यवसायियों का प्रतिष्ठान बंद है, लगातार परेशान किया जा रहा है व्यवसायियों को। तो सर इस पर लेकर के किनके द्वारा परेशान किया? सेंट्रल एजेंसी के द्वारा भी हो सर, और एनजीटी और जिला प्रशासन की ओर से भी सर कुछ कार्रवाई हो रही है। इस राज्य में पत्थर की व्यवसाय मुझे नहीं लगता है कि 2019 से ही प्रारंभ है, और मुझे लगता है कि मेरे उम्र से भी अधिक हो चुका होगा यहाँ के पत्थर के व्यवसाय। विगत 20 सालों में जो हमारे विपक्ष ने सरकार चलाई, शायद उनका पत्थर बालू व्यवसाय मुख्य धन संग्रह का स्रोत रहा है। और जो मुझे जानकारी मिली है, जो गंदगी इन लोगों ने पूर्व में की है, उसी गंदगी की
छानबीन एनजीटी जिला प्रशासन